दोस्तों, आपको भी हाल ही में याद होगा कि अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स पर अटैक किया गया था, क्रूज मिसाइल दागी गई थी और इसके साथ साथ जो उनकी फास्ट अटैक बोट्स हैं उन्होंने भी ताबड़तोड़ हमले किए थे। अब तक ईरान ने अपनी सड़कों पर खुर्रम शहर मिसाइल, शाहिद ड्रोन, इन तमाम चीजों के साथ परेड की, लेकिन इस बार ईरान की सड़कों पर उनकी सबसे मारक, समंदर के अंदर सबसे मारक फास्ट अटैक बोट नजर आई है। जी हां, यह ऐसे वक्त में किया गया जब चरम पर तनाव है। युद्ध लगातार सीधे सीधे नहीं लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर छिटपुट घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। कभी ईरान पर अटैक तो ईरान पलटवार कर रहा है, इन सब के बीच हुआ है। तो वहीं आज आपको दिखाऊंगा हिजबुल्लाह कैसे उत्तरी इजराइल पर अटैक कर रहा है। वहां गुनगुनी धूप में अपने बदन को सेकने वाले इजरायली कैसे भाग खड़े हुए, जैसे ही आसमान में एक दो नहीं बहुत सारे ड्रोन नजर आए, और कैसे दक्षिणी लेबनान में एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें पूरी की पूरी बटालियन खत्म होने का दावा किया जा रहा है। और क्या वाकई इजराइल एक नैतिकता के साथ संघर्ष कर रहा है? नहीं, वो एक ऐसे प्रतिबंधित उपकरण का इस्तेमाल कर रहा है जिसका युद्ध में मनाही है। लेकिन क्या किसी की नजर इस पर है? दिखाऊंगा क्या है वो। और भाई आ गया है बयान डोनाल्ड ट्रंप का बयान। फिर मैं कहने जा रहा हूं ट्रंप का बयान ऐसे वक्त में जब दूसरे दिन फिर से शेयर मार्केट खुलेंगे, फिर से सकारात्मक बयान, वैसा ही सकारात्मक बयान। और ईरान में दोबारा से दंगा भड़काने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। एक पुरानी वीडियो को ताजा वीडियो बताकर लगातार अलग अलग तरीके से शेयर किया जा रहा है, जिससे लगे कि ईरान में प्रदर्शन और दंगे शुरू हो गए। लेकिन जैसे ही इसकी पोल खुली, हालत खराब हो गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले एक खबर देखिए, यही वो फास्ट अटैक बोट है इनकी। तो ये है तेहरान में आईआरजीसी की सैन्य परेड है। परेड में आईआरजीसी ने पीकैप क्लास तेज गश्ती नौकाओं को प्रदर्शित किया। ये फास्ट अटैक बोट जो है, इन्हें नाक में दम करके रख दिया अमेरिकी सैनिकों के। अमेरिकी सेना के सबसे ज्यादा ट्रंप भी इन्हीं फास्ट, कभी ज्यादातर सबमरीन की या इनके युद्धपोत की इसकी बात नहीं करते थे, नौसेना के खत्म होने की और फास्ट अटैक बोट्स की बहुत बात करते थे। दरअसल समंदर में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए ईरान का ये सबसे मारक मानी जाती है यही बोट्स, जिसको लेकर बौखला उठते हैं कभी कभी खुद भी ट्रंप। तो फिलहाल ये पीकैप क्लास फास्ट अटैक बोट्स हैं जिनको प्रदर्शित किया, जिन्हें नसर 1 एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से लैस दिखाया गया। अब सोचिए, एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स, इन्हीं से इन्होंने डिस्ट्रॉयर्स पर, इन्हीं से इन्होंने, यानी ईरान ने जो युद्धपोत है उस पर अटैक किया अमेरिका के। नजर 1 मिसाइल कम दूरी के एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसे छोटे युद्धपोतों और समुद्री लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए विकसित किया गया है। आईआरजीसी की यह नौसैनिक क्षमता विशेष रूप से पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में समुद्री अभियानों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। और एक के बाद एक ये अटैक होने की खबर निकलकर सामने आई थी। ठीक है, अब आइए दूसरी खबर जरा आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। खबर क्या है, यहां से भी एक खबर निकलकर सामने आई, पहले देखिए। तो एक के बाद एक अटैक की खबर है और ये दोनों खबरें जो निकलकर सामने आई हैं ये नहारिया से निकलकर आई हैं, जहां पर बीच पर ये आराम से लेटकर एंजॉय कर रहे थे। तभी खबर है कि हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक कई रॉकेट्स दाग दिए, ड्रोन्स दाग दिए। नहारिया पर अफरा तफरी का आलम देखने को मिला। सेटलर्स जो वहां मौजूद थे वो भाग खड़े हुए, जिस स्थिति में थे वैसे ही वो वहां से भाग खड़े हुए हैं। हालत इनकी खराब होती हुई नजर आई। वहीं एक और खबर, एक तो उत्तरी इजराइल से निकली थी, दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह ने यहां पर एक और बड़ा हमला किया। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के टैंक को उड़ा दिया। ये तस्वीर निकलकर सामने आई। हिजबुल्लाह अनलीशेस एम्बुश ऑन ए कॉन्वे ऑफ इजरायली टैंक इन साउथ लेबनान, मल्टीपल इजरायली कैजुअल्टी रिपोर्टेड। यहां पर भी एक बड़ा हमला, एक इजरायली टैंक्स का एक पूरा काफिला, जरा कॉन्वे जा रहा था, काफिला जा रहा था, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक। अचानक से ये अटैक हुआ है जिसमें कई इजरायली टैंक्स स्वाहा हो गए और उसमें कई इजरायली सैनिकों की मौत और घायल होने की खबर है, जिसने फिर से तनाव और बढ़ाया है। तो कि दक्षिणी इजराइल जो लेबनान है वहां से एफपीवी ड्रोन के जरिए लगातार हिजबुल्लाह ने इजराइल को बहुत टेंशन में डाल रखा है। अब ऐसे में उत्तरी इजराइल में जो अटैक कर रहे हैं वो तो है ही है, दक्षिणी लेबनान में भी लगातार वही गतिविधियां चल रही हैं।
अगली खबर क्या है, जरा ये देखिए क्या किया जा रहा है। आप फास्फोरस बम का इस्तेमाल हो रहा है, मैं बता देता हूं जी, देखते चलिए। व्हाइट कलर का कुछ नजर आ रहा होगा, मिसाइल दागी जा रही है। यह अपने आप में प्रतिबंधित है, लेकिन कितने देश बोलेंगे। अभी हाल ही में जब नेतन्याहू ने यह कहा कि पूरी दुनिया में उस आदमी की थू थू हो रही है, उसने खुद माना, लेकिन भारत में उसे समर्थन मिल रहा है, तो समझिए मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है सबके विचार अलग होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया जिस आदमी के खिलाफ खड़ी नजर आए, जिस अमेरिका के दम पर इजराइल उछल रहा हो, उसी अमेरिका में उसकी थू थू हो रही है। जिस इजराइल का वो प्रधानमंत्री हो, वहीं उस इजराइल में उस आदमी के खिलाफ मोर्चा खोल रहा हो, उसके साथ अगर वो कहता है कि भारत में उसे समर्थन मिल रहा है, तो सोचिए कैसे व्यक्ति को हम समर्थन दे रहे हैं। दक्षिण लेबनान है, वहां इजराइल नागरिक क्षेत्रों पर सफेद फास्फोरस बम यानी व्हाइट फास्फोरस बम गिरा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित हथियार है और इजराइल इनका इस्तेमाल नागरिकों के खिलाफ कर रहा है। अब समाज सोचिए कहां बात थी और कहां से कहां लाकर इसने खड़ा किया है। आइए अगली खबर देखिए जरा, यहां क्या हो रहा है। Their military, we've sort of left it alone because we think that their military is somewhat moderate. They have other people that are moderate. We've taken them out. We've taken different forms of leadership out. We've actually left their military alone. People would be surprised to hear that. Because mistakes have been made in wars where you wipe out everybody and then you have a country. तो अब ताजा बयान आ गया डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप का बयान मैं हमेशा बताता रहा हूं आपको, पिछले जब से संघर्ष शुरू हुआ है, बाद में जब इस पर कमेटी बैठेगी तो आपको पता लगेगा कि इन्हीं के अपने देश को, इसी आज व्यक्ति से ताल्लुक रखने वाले इसके अपने दोस्त कैसे बहुत पैसे वाले हो गए। जब जब शेयर मार्केट खुलने का वक्त आता है, उससे पहले यह आदमी कोई ऐसा बयान देता है जिससे सकारात्मक रुख दिखे, और उसके बाद तमाम चीजें पटरी पर आती नजर आती है। फिर उसके अचानक बाद ये ऐसा बयान देता है जिससे धड़धड़ाकर बड़बड़ाकर गिर जाता है मार्केट। एक बार फिर से वैसे ही बयान सुनिए, जो आदमी क्या कह रहा था अब क्या कह रहा है। ट्रंप का ताजा दावा है कि उनके हमलों से ईरानी सेना को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। हमने असल में उनकी सेना को अकेला छोड़ दिया है। लोग ये सुनकर हैरान होंगे, कोई नुकसान नहीं हुआ। कह रहे ना ईरानी सेना को कोई नुकसान नहीं। इससे पहले इस आदमी ने दावा कर दिया था कि सेना खत्म कर दी यानी आर्मी, वायु सेना खत्म कर दी यानी कि उनका एयरफोर्स, नेवी खत्म कर दी यानी कि इनकी जो समुद्री क्षमता है उसे खत्म कर दिया, सारे जहाज डुबो दिए। सारी बातें इस आदमी ने कही थी, लेकिन क्या ऐसा है? ये दुनिया जानती है। इस आदमी के खुद के देश में जब पत्रकारों ने ये बात कही तो ये आदमी इतना बौखला गया कि उन्हें देशद्रोही तक करार दे रहा था। ये जबरदस्ती देशभक्ति की भावना के तहत कह रहा है कि झूठी खबरें चलाओ लेकिन देशभक्ति दिखाओ। एक होती है देशभक्ति, और देशभक्ति हर एक के अंदर होनी चाहिए अपने देश के प्रति, लेकिन यह भी आपको समझना होगा सच क्या है और झूठ क्या है। यह आदमी इतना बौखलाया हुआ अब कह रहा है कि नहीं हमने खत्म नहीं की है। अब एक वीडियो जो तेज रफ्तार से आपको देखने को मिल रही होगी उसकी पोल खोल दें हम, पहले देखिए ये वो वीडियो है। इसको दावा किया जा रहा है ये ईरान के अंदर की है, और ये बात सच भी है, ईरान की है। ये किसका स्टैच्यू जो गिरा दिया गया बताता हूं। तो भीड़, लोग खड़े हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं। कौन है ये मैं बताता हूं। ये हैं भाई IRGC के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी है। उनका एक स्टैच्यू बना हुआ था, वो ईरान में गिराने का वीडियो कई हैंडल से वायरल हो रहा है, और ये दावा किया जा रहा है इसके साथ कि एक बार फिर से ईरान की जनता सड़क पर उतर आई है, विरोध प्रदर्शन कर रही है और फिर से दंगे भड़क गए। क्या ऐसा है? नहीं। दरअसल ये वीडियो जनवरी का ही है। दिसंबर के आखिर से लेकर 10 जनवरी तक इस साल लगातार इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। जब तक अली खामनेई साहब का बयान नहीं आया था उसके बाद सब कुछ शांत हो गया था। जब रिजीम के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था और उसी दौरान जनवरी के महीने में स्टैच्यू गिरा था, तब का ये वीडियो है, और इस समय प्रदर्शित करके दिखाया जा रहा है, क्योंकि हर मोर्चे पर अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा है। अब कुछ तो करेगा। नमस्कार।